आप सबको बहुत धन्यवाद। भाई अभिषेक जी जो छात्र जागरूक छात्र इतने सारे नौजवानों को इकट्ठा करके आज अपने कार्यक्रम को सफल बनाया, अपनी बात को रखा। हमारे गुरु जी आदरणीय केदारनाथ जी, हमारे परम आदि डॉक्टर साहब डॉक्टर दूरनाथ जी, संजय भैया हमारे गुरु जी हीरालाल जी और हमारे अनुभव यादव जी जो छात्र नेता हैं, युवा नेता हैं, हमारे कनौजिया भाई और जितने भी यहाँ पे मैं संजय भैया जितने भी यहाँ पे नौजवान हैं, सबको मैं बहुत बधाई देता हूँ कि आप लोग जिस पीड़ा से पीड़ित हैं, निश्चित रूप से इस पीड़ा को आपने आज व्यक्त किया है शासन और प्रशासन के सामने। इसके लिए आप सभी छात्र बहुत ही बधाई के पात्र हैं। आप लोगों में मैं निश्चित रूप से ये देख रहा हूँ कि जैसे आज़ादी की लड़ाई में जो कुर्बानी देश के अमर शहीदों ने दिया था, सरदार भगत सिंह इनको हम आज नमन करते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद को हम नमन करते हैं। ऐसे जो हमारे वीर महापुरुष रहे जिन्होंने अपना बलिदान देश के आज़ादी के लिए दिया था, फिर से इस देश में नई आज़ादी के लिए छात्र और नौजवानों के हित के लिए जो इतनी बड़ी संख्या में नौजवान सड़कों पे उतर के आया है, निकल के आया है, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। एक बात कहना चाहता हूँ नौजवान साथियों, छात्रों, आज एक लाइन जरूर हम सबके दिल में गूंजती है। मैं कहना चाहता हूँ, हो गई है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तेरे सीने में सही या मेरे सीने में हो, आग तो है आग, आग जलनी चाहिए, आग जलनी चाहिए। मैं छात्रों नौजवानों आपके इस आंदोलन को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आप लोगों ने महात्मा गांधी जी के बताए हुए सत्याग्रह के आंदोलन के रूप में इतना शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाला है, इसके लिए आप सबने जो अनुशासनपूर्ण कार्रवाई किया है, काम किया अपने विचारों को रखने का, इसके लिए आप सभी बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग के मन में ये उद्गार आया होगा कि किस तरीके से जंतर मंतर पर छात्र आंदोलन कर रहे थे। आप सबको पता है वो छात्र आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि पिछले कई बार से नीट के पेपर आउट होते रहे हैं। मैं दावे से कहता हूं इस बार नीट का पेपर इसलिए कैंसिल कराया गया क्योंकि आपकी नीट का पेपर इंस्टाग्राम पे आ गया था, बहुत कम पैसे में इंस्टाग्राम पे आ गया था, सोशल मीडिया पे वो पेपर वायरल हो गया था, इसलिए नीट का पेपर कैंसिल किया गया। नीट के पेपर के कैंसिल होने के बाद लगभग 22 बच्चों ने जो नीट की तैयारी कर रहे थे, जिन्हें ये उम्मीद थी उनका पेपर अच्छा गया है, वो डॉक्टर बनके इस देश का भविष्य, इस देश के स्वास्थ्य को सुधारने का काम करेंगे, वो लोग मजबूरन अवसाद में जाकर आत्महत्या कर लेते हैं। जो बड़ी संख्या में जो नौजवानों ने नीट के पेपर की तैयारी करने वाले नौजवानों ने जब आत्महत्या करने का काम किया तो देश में जितने भी प्रबुद्ध लोग थे, सब छात्र नौजवान मिलकर जंतर मंतर पर शांतिपूर्ण धरना दे रहे थे। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा किस तरीके से दिल्ली पुलिस ने उन पढ़ने वाले छात्र नौजवानों के ऊपर लाठीचार्ज किया, कितने बच्चों के पैर टूट गए, हाथ टूट गए, कि कितने जख्मी लोग हैं, खून से लथापथ नौजवान देख रहा था। यही तो नौजवान इस देश का भविष्य है। लेकिन दुर्भाग्य है दिल्ली और उत्तर प्रदेश में ऐसी सरकार है जिसको छात्र नौजवानों से कोई मतलब नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे नीट के पेपर के पहले भी जितनी भी परीक्षाएं हुई थी सबके पेपर लीक हुए थे। ये सरकार छात्र और नौजवान विरोधी सरकार है। मैं धन्यवाद देता हूँ आप सभी नौजवान छात्रों को, छात्र और युवाओं को कि आप लोग इस सरकार को चेतावनी देने के लिए आज आप लोगों ने अहिंसात्मक रूप से पदयात्रा के माध्यम से सरकार को जगाने का और उसकी आंखें खोलने का काम किया है। इसके लिए मैं आप सबको छात्र नौजवानों को बहुत बधाई देता हूं और इस बात की चेतावनी भी देता हूं कि अगर इसी तरीके से छात्र और नौजवानों के ऊपर अत्याचार होता रहा, उनके भविष्य से खिलवाड़ होता रहा, तो हम लोग
रुकने वाले नहीं है। ये छात्र और नौजवान दिल्ली और उत्तर प्रदेश की कुर्सी को पलटने का काम करेंगे और उत्तर प्रदेश और दिल्ली में छात्र और नौजवानों के हित की सरकार बनाने का काम करेंगे। आप सभी ने जो शांतिपूर्ण पद यात्रा निकाला और आप सबका मैं बहुत धन्यवाद देता हूं। इन्हीं के साथ आप सबको पुनः धन्यवाद देते हुए भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।